जिसके तू करीब है बड़ा नसीब है, नौकरी करेगा उसका। जिसके तू करीब है बड़ा नसीब है, नौकरी करेगा उसका। तेरा हबीब है हर हर सुखरासी हो, हर हर सुखरासी हो, हर बदले ही हो जाए वासी, हर बदले ही हो जाए वासी, भगवान की। अब यज्ञ की तिथि आई तो सभी देवताओं के विमान गड़गड़ाने लगे, परंतु भोलेनाथ तो अपने कैलाश में आनंद कर रहे थे। यज्ञ की तिथि आई तो देवताओं के विमान उड़ने लगे और गड़गड़ाते हुए जो देवताओं के विमान हैं वो सब कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। और अब देखिए कि सब देवताओं को मालूम है कि भोलेनाथ को इस यज्ञ में बुलाया नहीं गया है, तब भी देवता अपने विमान को भोले बाबा के ऊपर से निकाल रहे हैं। क्योंकि जब दो प्रेमियों में खटपट हो जाता है तो तीसरे लोग बड़ा फायदा लेते हैं, बड़ा फायदा उठाते हैं। मामला शांत भी हो रहा हो तो लोग तूल पकड़वाते हैं, क्रोध न आ रहा हो तो और क्रोध आ जाए कि देखो हम अपने घर में बैठे हैं और लोग हमारी ससुराल में जा रहे हैं। पर भोले बाबा को किसी से कोई आपत्ति नहीं है। अपनी आंख बंद करके अपने स्वरूप के आनंद में मत हैं और सब देवता लोग विमान लेकर के जा रहे हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरवा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरवा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरवा। श्रवण तू नहीं मुझे ध्याना भगवान की। सब देवता जा रहे हैं, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व जितने हैं सब लोग जा रहे हैं। और जो उनकी सुंदरियां हैं, देवंगनाएं हैं, वो सब क्या कर रही हैं? वो विमान में बैठी हैं और गाते बजाते हुए जा रही हैं कि जैसे, इसलिए वो गाना बजाना कर रही हैं कि अगर इस आवाज को भोलेनाथ सुनेंगे तो जो समाधिस्थ बैठे हैं उनका समाधि खुल जाएगा, ध्यान छूट जाएगा और तब वो सोचेंगे कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं और उन्हें गलानी होगी। लेकिन भोलेनाथ तो मगन है अपने भजन में। लेकिन देवी सती ने जब देखा कि आज सवेरे से एक के बाद एक विमान सब जाते चले जा रहे हैं, विमानों की झड़ी लगी है, तो सती का जो मन है वो डगमगा गया कि सती बिलो के व्योम विमाना जातु चले सुंदर विधनाना।
विमान में जाते देखा तो भगवती सती ने इशारे में पूछा कि बहन कहाँ जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा कि अरे बहन, तू अभी ससुराल में ही बैठी है क्या? तुझे नहीं मालूम कि तेरे मायके में तेरे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ किया है? सारी दुनिया वही भाग रही है और तू अभी ससुराल में अभी तक बैठी है। सती के तो होश उड़ गए कि अरे राम राम, मेरे मायके में यज्ञ और मुझे मालूम नहीं। सती जी मुस्कुरा करके बोली कि हाँ हाँ बहन, तुम सब लोग चलो, बस मैं अभी तैयार होकर के आ रही हूं। पर माता सती के मन में एक बड़ा द्वंद खड़ा हो गया कि ये कैसा हो गया? मैं तो अपने पिता की बड़ी लाडली हूं, फिर भी पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब ये सब कारण तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा, पर बिना निमंत्रण के मेरे भोले बाबा तो जाने वाले नहीं। क्या करूं? कहा अच्छा एक बार कोशिश करके तो देखती हूं। माता सती ने आकर के भोले बाबा के चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा के चरण को दबा रही हैं। भोले बाबा ने मुस्कुरा करके पूछा कि देवी क्या बात है? सती बोली कि कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म है कि पति की सेवा करना, और मैं तो अपने धर्म का निर्वाह मात्र कर रही हूं। भोले बाबा हंस करके बोले कि देवी, आज आप कुछ ज्यादा ही धर्म का निर्वाह कर रही हैं। निसंकोच बताइए आपके मन में आज क्या है? कि पूछूं तब शिव कहूं बखानी, पिता जगी सुनी कछुहर सानी। पूछूं तब शिव बखानी, पिता जगी सुनी कछुहर सानी। पूछूं तब शिव कहूं बखानी, पिता जगी सुनी कछुहर सानी। पूछूं तब शिव बखानी, पिता जगी सुनी कछुहर सानी। महेश मोही आयत देही, कछ दिन जाई रहम मिसरेही। जो महेश आयस देही, कछु दिन जाई भगवान के भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बताइए आपके मन में आज क्या है? तब सती अपनी बात को जरा घुमा करके कहती है कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल। प्रजापतिस्ते ससुरश्च सांप्रतम, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल। वयं च तत्राभिसरागवामते, यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती जी बोली कि हे भोलेनाथ, जरा दृष्टि उठा करके ऊपर देख लीजिए। भोलेनाथ ने कहा वो तो हम सवेरे से देख रहे हैं। सती बोली, सती ने पूछा क्या देख रहे थे? शिव जी बोले कि विमानों को। सती ने कहा आप देख रहे थे, पर आपको शायद मालूम है कि ये सारे विमान आपकी ससुराल जा रहे हैं। वहां आपके ससुर जी ने बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए तो ये सारे विमान उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, आपकी ससुराल की तरफ जा रहे हैं। जरा माता सती की शब्द शैली देखिए। जब माताएं आपस में बात करती हैं तो बड़ी अकड़ कर बात करती हैं कि मेरे मायके में
आपने कभी सुना होगा, ऐसा कभी देखा होगा कि मेरे पिताजी के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। मेरा मेरा शब्द वो ज्यादा बोलती है। सती बोली कि हे भोलेनाथ, एक बार भी नहीं कहा कि मेरे मायके में मेरे पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सती बोली कि हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ किया है ताकि भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। भोलेनाथ हंस करके बोले कि देवी तो क्या हुआ, हमारे लिए कोई निमंत्रण आया है? सती ने कहा महाराज, आया नहीं है पर भेजा जरूर होगा। कभी कभी डाक में गड़बड़ी हो जाती है और चिट्ठी जरूर भेजी होगी, किसी कारण से पहुंच नहीं पाई। कहा महाराज, मेरे मन में बस एक ही कामना है कि हम 16 बहनें हैं और विवाह के बाद से बहनों से कभी मिलना नहीं हुआ। आज इस यज्ञ में सभी बहनें आएंगी और सभी बहनों भी आएंगी। हम सबका एक साथ मिलना होगा, देखना होगा, कितना आनंद आएगा कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। कहा कि जो आपकी आज्ञा हो तो सबसे मिलना होगा, बड़ा आनंद आएगा कि तस्मिन भगिनो मम भर्त भी स्वकैर दुर्वम गम संत सुदृक्षवा। कहा कि सबसे मिलने का, सबको देखने का बड़ा मन हो रहा है। आप भी सबसे मिलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। भोलेनाथ देवी सती की उत्कल उत्कंठा को जान गए कि इनके मन में मायके जाने की प्रबल इच्छा है, तो हंस करके बोले कि देवी जाने आने में कोई आपत्ति नहीं है। कि कहूं निक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं न्योत पठावा। कहा कि जाने आने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, चले जाते, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल उचित है। ऐसे अवसरों पर स्नेही जनों से भेंट होती है, सबसे मिलना होता है, परंतु जाने आने में आनंद तब आता है कि हम जाएं और हमें देख करके कोई गदगद हो जाए, उन्हें देख करके हम गदगद हो जाएं। और ऐसी जगह जाने से क्या फायदा कि हम बिना बुलाए, बिना न्योता के प्रेम से प्रेमियों से मिलने जा रहे हैं और वो हमें देख करके मुंह लटका करके बैठ जाए, हमें देखकर उन्हें आग लग जाए, उन्हें देखकर हमारा हृदय जल जाए। ऐसे स्थान पर यदि सोना बरस रहा हो तो नहीं जाना चाहिए कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। शिव जी कहते हैं कि देवी वहां कुछ भी हो रहा हो हम जाने वाले नहीं। सती ने कहा कि आपने यहाँ बैठे बैठे ऐसा कैसे सोच लिया कि हम जाएंगे और हमें देखकर वो प्रसन्न नहीं होंगे। अरे यदि हम पहुंचे तो पिताजी को कान पकड़ करके हमसे माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगने लगेंगे कि बेटी मैं पत्र देना भूल गया, क्या करूं। बड़े बड़े
कार्यक्रमों में कभी बड़े बड़े खास से खास निकटतम लोग छूट जाते हैं, पर ये गलती अनजाने में हो जाती है। आप चलिए तो सही। अब भोलेनाथ को आज वो प्रसंग सुनाना ही पड़ा कि जो अब तक सती से छुपाए बैठे थे। भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग जब विस्तार से सुनाते हुए कहा कि देवी, उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तनिक खड़े नहीं हुए। इसमें हमारा उद्देश्य उनका कोई अपमान करने का नहीं था। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए दक्ष को भी प्रणाम किया था, पर मेरी भावना को समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान मान लिया। देहाभिमानी देह को महत्व देता है, मैं खड़ा नहीं हुआ। इस बात को लेकर वो अपना अपमान का अनुभव करने लगे और पूरी सभा के बीच में हजारों गालियां मुझे सुनाई। एक बात कहूं सती, कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, पीड़ा भी बहुत होती है, परंतु औषधि के बल पर घाव ठीक हो जाती है और दर्द भी मिट जाता है। परंतु अपने स्नेही जनों के द्वारा जो वाणी का घाव हृदय पर लगता है, वो घाव कभी जीवन में ठीक नहीं होता। जब जब उस वचन को याद करो उतनी पीड़ादायक होती है, वो घाव कभी ठीक नहीं होता और रात दिन तपते रहते हैं। मैं तो सह गया, पर मैं तुम्हारे स्वभाव को भी जानता हूं कि तुम सह नहीं पाओगे। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है, क्योंकि बताया गया है कि संभावित कहूं अपजस लाहूं, मरण को किसम दारुण दाहूं। संभावित कहूं मृत्यु से भी भयानक होती है। वहां बिल्कुल मत जाना, तुम्हारा किसी भी प्रकार से भला नहीं होगा। और भोलेनाथ एक और कह रहे हैं कि हमसे बैर था तो तुम्हें ही बुला लेते, जब इतना प्रेम था कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हों बिसराई। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हों बिसराई। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हों बिसराई। दक्ष सकल सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। भगवान की भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमें नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, तुम्हें ही बुला लेते। भगवती सती ने कहा कि वो आपके ससुर है और रहेंगे, अब खटपट हो गई तो एक काम कीजिए, मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं जाऊंगी और पिताजी को समझाऊंगी, वो मेरी बात मान लेंगे और आपसे भी क्षमा मांग लेंगे और आपको यहां से मना करके ले जाएंगे। और यदि आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गई, तो हम लोगों के घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाएगी और जितने भी बड़े देवी देवता वहां पहुंचेंगे तो सब एक ही चर्चा करेंगे कि ना दक्ष आया और ना दक्ष का दामाद आया और ना बेटी आई। अभी दक्ष के दामाद का झगड़ा ठीक नहीं हुआ, इसलिए ना बेटी आई और ना दामाद आया।
तो घर की बात, घर की लड़ाई चारों तरफ की चर्चा का विषय बने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप मुझे आज्ञा दें। भोलेनाथ समझ गए कि होनी बहुत बलवती मालूम पड़ती है, मेरे इतने समझाने पर भी सती नहीं मान रही है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ करने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है और आपसे वो मिल जाए आपको, तो आपको उसे समझाना चाहिए। इन्हें कहा चाहिए कि इनका जाए, और वो आपकी बात को नहीं भी मानता है तब भी आपको समझाना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि जब इतना समझाने पर सती नहीं मान रही है तो ठीक है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद भी बात न बने तो प्रभु के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा। राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि भगवान की। भोलेनाथ ने बहुत प्रकार समझा करके देख लिया, सती नहीं मान रही है। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, अब जो तुम्हें अच्छा लगता हो वही करो। और भोलेनाथ तो आंख बंद करके बैठ गए। भगवती सती बोली, महाराज मैं तो जा रही हूं। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, वो अपने में मस्त है। भगवान की जय हो। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। डमरू वाला बड़ा मत वाला है। डम डम डमरू वाला डमरू वाला बड़ा मत वाला है।
जब चलते चलते सोचती जा रही कि हे भगवान, कहीं भोलेनाथ नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं असंतुष्ट तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा, दोबारा कोशिश करके देखती हूँ। मेरे भोलेनाथ तो आज खुश हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और दोबारा प्रयास करती हूँ। फिर अनुमति मांगने लगी, पर जब कोई उत्तर नहीं आया, नहीं मिला, तो फिर निकल जाती है। सती जी जाने लगती हैं तो भोले बाबा धीरे से आंख खोल करके देखने लगते हैं कि क्या सचमुच चली जाएंगी। और सती जब वापिस आने लगती हैं तो आंख बंद करके बैठ जाती है। सती जी दुविधा में फंस गई। पिताजी की याद आती है, यज्ञ महोत्सव की का दृश्य आंखों में नाचता है तो भागने लगती है, और भोले बाबा का ध्यान आता है तो लौट पड़ती है। कभी बाहर कभी भीतर, निर्णय नहीं ले पा रही है, क्या करूं। और अंत में निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए यज्ञ में जाऊंगी जरूर, क्योंकि ऐसे यज्ञ कोई नित्य थोड़े ही होते हैं और सबसे मिलजुल कर बाद में आकर के भोले बाबा को मना लूंगी। ऐसा विचार करके सती जी बहुत दूर चली गई। भोलेनाथ ने सोचा कि बहुत दूर निकल गई, अब की बार लौटने वाली नहीं, तो नंदीश्वर आदि गणों को बुला करके कहा कि इन्हें आदर के साथ इनके मायके पहुंचा दो। नंदीश्वर आदि गण दौड़ दौड़ करके आए और सब सेवक दौड़ करके आए। कहा, माता जी, हम सेवकों को रहते आप पैदल अकेले जा रही हो, ऐसा नहीं है, हम लोगों के ऊपर धिक्कार है, आज्ञा करो मां, कहां चलना है। भगवती सती बोली कि मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलना चाहो तो तुम लोग भी चलो। सब भूत प्रेत भगवती माता के साथ में चल पड़े और गणों से घिरी हुई माता सती यज्ञ स्थल में पहुंच गई। कल तक मां के चरणों में जो साष्टांग दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, आज उन देवताओं ने जब देखा तो कोई ठीक से दंडवत प्रणाम नहीं कर रहा है, क्योंकि दक्ष ने सख्त आदेश दिया था कि शिव संबंधी कोई भी हो, उससे जो संबंध रखेगा वो मेरा दुश्मन है। बहनों ने देखा तो अभिवादन किया, कहा, आओ आओ बहन सती, तेरे बिना तो हमारा मन नहीं लग रहा था, और हमने सुना है कि तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। बहनों ने कुछ थोड़ा बहुत सहानुभूति दिखाई, लेकिन फिर भी जले पर नमक डाल दिया कि हमने सुना है कि तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला। अपना घर है, घर में निमंत्रण की क्या प्रतीक्षा। बहन, तुमने आकर के बड़ा अच्छा किया। सती ने सोचा कि मुझे इनसे क्या मतलब है। मायके में सबसे अधिक महत्व माता का होता है, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं होता, केवल औपचारिकता निभाई जाती है। इसलिए सती ने सबसे मन हटाया और सीधे मां से मिलने चली गई। और वास्तव में देवी सती के न आने की हार्दिक पीड़ा किसी के मन में है, किसी के दिल में है, तो उनकी मां की इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, परंतु माता प्रसूति अपने कक्ष में बड़ी दुखी होकर के बैठी है। बहुत दुखी होकर बैठी है कि अचानक अपने भवन में अपनी बेटी को प्रवेश करते देखा। कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास का हो न सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास का हो न सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास का हो न सन्मानी।
इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, परंतु माता प्रसूति अपने कक्ष में बड़ी दुखी होकर बैठी हैं, बहुत दुखी होकर बैठी कि अचानक अपने भवन में अपनी बेटी सती को प्रवेश करते हुए देखा। प्रसूति माता का हृदय तो वात्सल्य से भर गया और तुरंत वेग से दौड़ करके अपनी पुत्री को अंक में भर करके हृदय से लगा लिया कि सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। भगवान की बड़े आदर के साथ भुजा पसार कर जब देवी प्रसूति मां ने पुत्री को हृदय से लगाया तो सती के मन का जो थोड़ी चिंता थी वो शांत हुई, परंतु जब उन देवताओं के द्वारा उपेक्षित व्यवहार स्मरण आया तो चित्त में फिर चुभने लगा। विचार करने लगी कि पहले मुझे अपने पिताजी से मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने प्रगाढ़ संबंध को इतनी सरलता से उपेक्षित कैसे कर दिया। जैसे ही अपने पिता से सती मिलने गई और दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी सती आ रही है, तो शिव संबंध होने के कारण उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया, घुमा लिया, न देखा और न मुस्कुराया। अपने पिता के द्वारा ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार सती के हृदय को अत्यंत पीड़ादायक बना दिया। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब जाता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब जाता। दक्ष न कछु पिता के द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार सती के हृदय को और अत्यंत पीड़ादायक बना दिया। फिर भी इस अपमान के घूंट को पी गई कि अपना अपमान सह गई, परंतु जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात किया तो इसमें भी छोटे से छोटे देवताओं के भी इससे अलग अलग व्यवस्थित ढंग से लगे हुए हैं, रखे हैं, परंतु देवादिदेव महादेव शिव का पूरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। अब तो माता सती से सहा नहीं गया, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री अपने अपमान को तो सह सकती है, लेकिन अपने पति के अपमान को नहीं सह सकती। अपना चाहे रोज डांटे, डंडा लेके मरको करे, लेकिन अगर उनके सामने उनके पति को कोई कुछ कहे
तो जुड़ते कहीं कहीं भैया जहाँ जबान है तहाँ रखो, चाहे नीक है चाहे बेकार है, हमार हो जो हम कह देवे तो सबे कहबो। ऐसे ही पतिव्रता स्त्री अपने अपमान को सह सकती है, लेकिन अपने पति के अपमान को नहीं सह सकती। कि सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तुरंत भगवती सती क्रोध में भर गई कि रुद्र भागम तनवेच चाध्वरम, अरुद्र भागम तमवेच चाध्वरम, पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो, अनादृताय सदस्य भीसुरी, चुकोपलोका न्यूयदक्षति रुषा। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा तो ऐसे लग रहा था कि जैसे माता सती आज 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी। माता सती के नेत्र से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ कर दिया। कहा, अरे प्रजापति दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया कि तुम इतने मदांध हो गए? तुमने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जो साक्षात कल्याण के स्वरूप हैं। सम कल्याणम करोति शंकरा, जो मानो मात्र का कल्याण करने के लिए ही विराजमान है, वही शंकर है। शिव का तो अर्थ ही वो कल्याण होता है। एक बार भी जिसकी वाणी से शिव ये 2 अक्षर निकल गए तो उसके जीवन भर के पाप पल भर में भस्म हो जाते हैं। कि अद्वैक्षरम नाम गिरे ऋतम निराड़म, साकृत प्रसंगा दघमा सुहंतात। सती जी कहती है कि शिव नाम मुख से निकला कि जीवन भर के पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। कि तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझ उर्दहो। तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझे उर्दहो। और सती कह रही है, सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। भगवान की। और जब ऐसा दृश्य देखा तो माता सती को भगवान भोलेनाथ के बात का स्मरण हुआ कि भोले बाबा सही समझा रहे थे, लेकिन मैं नहीं मानी। और यहां आकर के वही दृश्य देखने को मिला जो मेरे प्राणनाथ कह रहे थे।
सती जी सभी को कह रही हैं, सारे देवताओं को बता रही हैं कि शिव नाम मुख से निकला कि जीवन भर के पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि हमारे स्वामी शिव का अपमान करने वाले की जीभ काट लो। और इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है तो करोड़ों विधाय निर्यात, कान में उंगली डालो और चले जाओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती कि काट ही तासु जीभ जे बसाई, श्रवण मूंद नत चलई पराई। काट तास जीभ जे बसाई, श्रवण मूंद नत चलई पराई। काट तास जीभ जे बसाई, श्रवण मूंद नत चलई पराई। जीभ जो बसाई, श्रवण मूंदी चले पराई। भगवान की कहा कि अगर स्वामी की निंदा सुने तो इतना सामर्थ्य हो तो उसके जीभ को काट ले, और अगर ये सामर्थ्य नहीं है तो करोड़ों प्रधाय निर्यात, कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ। पर ना तो मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कान में उंगली डाल करके यदि लौटूंगी तो भोलेनाथ पहुंचते ही कहेंगे कि आओ दक्ष कुमारी, आओ दक्षाई देवी, मायके में क्या स्वागत हुआ। तो क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं। भोलेनाथ को कितना विश्वास दे करके आई थी, मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था। मैं बिना बुलाए पागलों की तरह चली आई, और तुमने मेरे स्वामी का यहां पर ऐसा अपमान किया है। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है, इस बात की पीड़ा होगी कि जब भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कह करके पुकारेंगी। शिवद्रोही की बेटी मुझे कोई कहे, ये मैं कभी सह नहीं सकती। मुझे जीवन में आज पहली बार पता चला कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है। जो मेरे प्राण धन है, जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, और मेरा जन्म उनके द्रोही के द्वारा हुआ है। बोलो बालकृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। चाय जब पाए जाते हैं लड़के तो बड़ा बवाल मचावे लगा था। ये ओकरे साथे और कुछ चाहत है। एक जने रहे भैया, उनका विवाह नहीं हुआ था। ये शायद लगन चलता है, खूब तिलक विवाह गवन मूड़न, और लड़के जब घर में बड़े हो जाते हैं बहुत, और विवाहू लोग ना आवत हैं तो खास करके माताओं का बहुत कष्ट होता है। जो माताएं होती हैं उनका बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि हमारा लड़का इतना बड़ा होएगा और एक विवाह नहीं भा है। अगर कहूँ विवाह हो जात, पतुआ आ जात, नाती हो जाती, खिलावत मिल जात तो बड़ा आनंद रहा।